ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस भगवद गीता सीरीज में। आज हम अध्याय 13 के 24 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। 24 नंबर श्लोक, जिसमें भगवान बता रहे हैं, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम चे गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न से भूयो भिजायते। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति गुणों की अंत्यक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा जो प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत्यक्रिया, यानी इस प्रकृति के बारे में, जीवात्मा के बारे में और प्रकृति के गुणों की अंत्यक्रिया, किस प्रकार से गुणों के अधीन व्यक्ति कार्य करता है, ये सब चीज़ों को, तीन चीज़ों को समझ जाएगा, वो व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त होगा, मुक्ति हो जाएगी। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पे उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। वर्तमान स्थिति जैसी भी हो, आपको देखने से भक्त लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, मगर अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान गीता में और एक जगह कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन है, ये यहाँ पे भी कहते हैं, है ना। तो पुनर्जन्म नहीं होगा उस व्यक्ति का। किसका? जो व्यक्ति इस प्रकृति के बारे में, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, अध्यात्म, ये भौतिक जगत है, इसके बारे में जो पूर्ण रूप से जान गया है, जिसको ज्ञान हो गया है। जो व्यक्ति जीवात्मा, अपने स्वयं के बारे में आत्म उसको रियलाइजेशन हो चुका है, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, और प्रकृति के गुणों के विषय में जान गया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, किस प्रकार से व्यक्ति गुणों के अधीन होकर कार्य करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विभूढ़ात्मा कर्ता महति इति मन्यते, किस प्रकार से गुणों के अधीन व्यक्ति बंधन में कार्य करता है। तो जो इन तीनों चीज़ों को समझ जाता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होगा। देखिए प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतर संबंध की इस पर जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा, ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों को, ये 5 सब्जेक्ट है ना भगवद गीता के, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो तीन बताए यहाँ पे, ईश्वर, जीव, प्रकृति। इन तीनों को जो समझ जाता है, वो व्यक्ति मुक्त होने का अधिकारी बनता है। इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। फिर इस भौतिक जगत में वापस आने के लिए बाध्य नहीं है, वो वैकुंठ में जाएगा। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि देह योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रमाणिक व्यक्तियों यानी गुरुओं से, साधु पुरुषों से, गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है। तब जिस रूप में भगवान ने भगवद गीता कही है, उससे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण महानंद को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह संसार में फिर कभी नहीं आएगा। वह सच्चिदानंद में जीवन बताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर यानी अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और वरिष्ठ वैष्णवों के सानिध्य में इस भगवद गीता को समझेगा, जिस भाव में भगवान ने कहा है, तो वो व्यक्ति दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा, भगवान के धाम में चला जाएगा। तो 25 नंबर श्लोक को भगवान कहते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। भगवान बता रहे हैं, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ लोग, तो दूसरे लोग ज्ञान के अंश द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। तो 3 प्रकार के लोग बताए हैं, जो भगवान को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं परमात्मा के रूप में, जो ज्ञान के अंशों द्वारा, कुछ लोग ज्ञान योगी, ध्यान योगी, और कुछ निष्काम कर्म के द्वारा। देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं इसके विषय में तात्पर्य में। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की 2 श्रेणियाँ हैं, जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं।
वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं, नास्तिक लोग। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिक और अजेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि प्रकृति के भी परे बैकुंठ लोक तथा भगवान हैं, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी हैं। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें किस्मत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं। जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे कार्यकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से कुछ लोग ध्यान के द्वारा, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा और कुछ लोग निष्काम कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 26 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अन्ये तु एवं अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम श्रुतिपरायणः। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। कुछ लोग हैं कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, मगर दूसरों से सुन के भगवान की पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान है, चारों वेदों का ज्ञाता है, ये आवश्यक नहीं है। अगर आप श्रद्धा से अपने गुरु से सुन के और उसका पालन करोगे, तब भी आप जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाओगे, यह बताया गया है। यानी परम पुरुष के विषय में सुनकर, भगवान के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ऐसे लोग प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण उनकी मनोवृत्ति रहती है सुनना, भगवान के बारे में सुनना, प्रमाणिक लोगों से यानी गुरु से सुनना। तो ऐसे लोग भी जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं, फिर उनका वापस जन्म नहीं होता इस जगत में, वो भी भौतिक जगत के बाहर अध्यात्म जगत में चले जाते हैं। इसलिए कहा कि साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सभी शास्त्रों में कहा है कि साधुओं का संग करो, भक्तों का संग करो। क्यों? कि लव मात्र साधु संग, एक जरा सा भी साधुओं के संग रहने से सर्व सिद्धि है, सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है आपको, इस प्रकार से कहा गया है। फिर 27वें श्लोक में कहते हैं, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो भी आपको दिख रहा है चर तथा अचर, चर या जंगम, जो भी अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है, यानी वो शरीर और आत्मा के संयोग मात्र है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति के संयोग मात्र से होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं हैं। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चलता रहता है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा और अपरा प्रकृति के नियामक हैं। भगवान ही परा और अपरा प्रकृति के नियामक हैं, कंट्रोलर है।
अपरा प्रकृति उनके द्वारा श्रेष्ठ है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि चराचर जितने भी प्राणी हैं, जो भी अस्तित्व में दिख रहे हैं, वो कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के संयोग मात्र से हैं। यानी प्रकृति और जीव के संयोग मात्र से सब कुछ प्रकट हो रहा है, ये यहाँ बता रहे हैं। तो 28वें श्लोक भगवान कह रहे हैं, सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं ये पश्यति से पश्यति। तो भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। ये बता रहे हैं जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वो व्यक्ति ये जानता है कि ना तो परमात्मा ना ही आत्मा, इस शरीर के अंदर दो हैं, एक आत्मा है एक परमात्मा है, और दोनों ही विनिष्ट नहीं होते। शरीर विनिष्ट हो जाता है, ये दोनों विनिष्ट नहीं होते। रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को यानी परमात्मा को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तीनों को साथ में देखता है, शरीर, आत्मा और परमात्मा, इनके विषय में जानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। और ये शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा और परमात्मा दोनों नष्ट नहीं होते। फिर 29 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो जिस व्यक्ति को ये पता है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तथा हर एक जीव के अंदर परमात्मा निवास करता है, जो ये जानता है, ऐसा व्यक्ति अपने मन के द्वारा भ्रष्ट नहीं होता। मन व्यक्ति को भ्रष्ट कर देता है, मन व्यक्ति का चंचल है, मन व्यक्ति को लोभ में डाल देता है, मन व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो ये जानता है कि परमात्मा सर्वत्र है और प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण करता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करता है और दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है, भगवान के धाम को, वैकुंठ को प्राप्त करता है। ये भक्त की क्वालिटी बताई, गुण बताए। जो भक्त होता है भगवान का, वो परमात्मा को सर्वत्र देखता है, हर जगह परमात्मा है और हर शरीर में परमात्मा है, वो ये देखता है। और ये देखने से ही वो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित रखता है, इंद्रियों को नियंत्रित रखता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। रूपाई तात्पर्य के लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य अध्यात्म ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। रूपा जी लास्ट बता रहे हैं, 2 लाइन में कह रहे हैं, मन हमेशा इंद्रिय तृप्ति की तरफ उन्मुख रहता है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है मन, मगर अगर किसी का मन भगवान की सेवा में लग गया है ना, तब ऐसा व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान में आगे बढ़ जाता है और भगवान के लोक को प्राप्त करता है। 30 नंबर श्लोक फिर, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः से पश्यति तथात्मानं कर्तारं से पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, वही यथार्थ में देखता है। तो सही में जो देखने वाला है, यथार्थ देखने वाला, सत्य को जानने वाला कौन है? जो ये जानता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, आत्मा कोई कार्य नहीं करता। सब इच्छाएं मन के द्वारा होती हैं और इंद्रियां उन कार्यों में प्रवृत्त होती हैं, और इंद्रियां और मन दोनों भौतिक हैं, शरीर भौतिक है, तो कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। आत्मा जो आध्यात्मिक है, स्फुलिंग है, वो कोई कार्य नहीं करता है। ये शरीर भौतिक है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इसी के द्वारा सभी कर्म किए जाते हैं। जो इस बात को जानता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, शरीर ही करता है, वही यथार्थ में देखता है, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है,
वही व्यक्ति बुद्धिमान है। यह भगवान बता रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान वही है, वो ये जानता है कि आत्मा किसी कार्य में संलग्न नहीं होता, किसी कर्म में संलग्न नहीं होता, शरीर के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। और ये शरीर भौतिक प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है हमें, ये भौतिक है और ये नश्वर है। जो ये जानता है ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जाता है, और वो यथार्थ में बुद्धिमान व्यक्ति वही है। रूपाल जी तात्पर्य के अंतिम 4 लाइन में लिख रहे हैं, एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह सारे कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। ये प्रभुपाद जी ने 4 लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शरीर एक प्रकार से एक यंत्र है, मशीन है। इसको परमात्मा ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैदा किया है, और इन इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है। जब जीव यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह सारे कार्यों से पृथक हो जाता है। वो जान लेता है कि शरीर, मन इच्छा कर रहा है, शरीर कार्य कर रहा है, इंद्रियां भोग करना चाह रही हैं, और वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मुझे इस भोग से कुछ मेरा वास्तविक संबंध नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति ही मुख्य रूप से विद्वान है, वही दृष्टा है, वही सत्य को जानने वाला है। 31 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है तो यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं कि जब विवेकवान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, भौतिक शरीरों के जो कारण विभिन्न स्वरूप हैं उनको नहीं देखता, यह देखता है किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। वो जानता है कि जीव सर्वत्र फैले हुए हैं। कृपा देखिए क्या लिख रहे हैं इसमें, जब मनुष्य देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। देहात्म बुद्धि कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि कारण है। तो हमारे जो भौतिक भेदभाव हो रहे हैं ना, शरीर के स्तर पे है, देहात्म बुद्धि में, बॉडीली कॉन्सेप्ट। और ये जब तक बॉडीली कॉन्सेप्ट रहेगा ना, कहीं शांति नहीं रह सकती, ना वर्ल्ड में, ना कंट्री में, ना सोसाइटी में, कहीं भी नहीं रह सकती, नेवर। देखिए, जब तक हम लोग ये नहीं समझ लेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और सभी शरीरों के अंदर एक परमात्मा है, और परमात्मा जो सबके शरीरों में है, जो आत्मा का सच्चा मित्र है, और जितने भी कार्य हो रहे हैं इस शरीर के द्वारा हो रहे हैं, आत्मा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाएगा व्यक्ति को, तो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से ऊपर चला जाएगा, और फिर लड़ाई झगड़े बंद हो जाएगा। अभी कंट्री टू कंट्री फाइट हो रही है, यूक्रेन और रसिया की फाइट हो रही है, ऐसे इजराइल और एक कौन सी उसका फाइट हो रही है, बहुत सारी कंट्री में फाइट हो रही है, आपस में कंट्री के अंदर फाइट हो रही है। मैं ये धर्म से हूँ, तुम वो धर्म से हो, इस प्रकार से धार्मिक सौहार्द खराब होता है, जब तब झगड़े होते हैं। तो ये झगड़े क्यों हैं? कोई समझता है मैं अपने आप को मैं मुस्लिम हूँ, एक समझता है मैं आपको मैं हिंदू हूँ, कोई समझता है मैं आपको मैं क्रिश्चियन हूँ, वो समझता है, अलग अलग समझते हैं। बट भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो शरीर है ये कार्य कर रहा है, आत्मा कोई कार्य नहीं कर रहा, और सभी शरीर के अंदर परमात्मा है, और परमात्मा का अंश है सभी जीवात्मा। तो हमको सबको अलग अलग शरीर के स्तर पर नहीं देखना चाहिए। हम लोग देखते हैं ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, ये रशियन है, ये अफ्रीकन है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन, ये सब देहात्म बुद्धि है। आत्मा ना क्रिश्चियन है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है। आत्मा ना इंडियन है, ना अमेरिकन है, ना जर्मन है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है।
आत्मा भगवान का अंश है। जब तक हमको ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे विश्व में शांति हो ही नहीं सकती, ऐसे लड़ते रहेंगे सब। रूपा जी कहते हैं अगर व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस अपने जीवन में अपना लेते हैं तो उन व्यक्ति की हमेशा के लिए लड़ाई खत्म हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, हमेशा की शांति स्थापना हो जाएगी। अब देखिए, जब रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था तब रशियन और यूक्रेन के इस्कॉन डेवोटी आपस में बैठ के प्रसाद कर रहे थे और एक दूसरे के साथ कीर्तन कर रहे थे, कथा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ कंट्री से लड़ रहे थे, बिकॉज वो जानते हैं कि ये जो शरीर है इसको देहात्म बुद्धि में रह के देश से जोड़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है। मैं अमेरिकन हूँ, ये रशियन है, ये यूक्रेन का है, ये तो हमारी देहात्म बुद्धि है। जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, भगवान का चिर स्फुलिंग है। और जो शरीर है वो नश्वर है। और जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी इच्छा हो रही है मन के द्वारा हो रही हैं, जितना ही भोग करने का प्रयास हो रहा है इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। और जो कोई भी कार्य किया जा रहा है शरीर के द्वारा किया जा रहा है। और शरीर कैसे कार्य कर रहा है? प्रकृति गुणों के आधार पर कार्य कर रहा है। ये सब भौतिक है, आत्मा का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जब ये व्यक्ति जान लेता है कि शरीर के अंदर आत्मा है और एक इसके अंदर परमात्मा है, और जो सबको इस पर ऐसा देख के समान भाव से देखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी के प्रति मित्र और शत्रु का व्यवहार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ही सच में देखता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है। इस प्रकार से 32 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तीनों गुणों से अतीत है। जो शाश्वत दृष्टि है जिनके पास, जो बुद्धिमान है, जो दिव्य दृष्टि है जिनके पास, वो ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा, आत्मा अविनाशी है, इसका आत्मा का विनाश नहीं होता। और अविनाशी दिव्य है और शाश्वत है और गुणों से अतीत है, प्रकृति गुणों से परे है। आत्मा गुणों के प्रभाव में नहीं रहता, शरीर गुणों के प्रभाव में आता है। मन, बुद्धि, अहंकार और ये जड़ शरीर, ये प्रकृति गुणों के प्रभाव में आते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आत्मा नहीं आता, आत्मा उससे अतीत है, परे है। तो कह रहे हैं अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। आत्मा इस भौतिक शरीर में है मगर आत्मा कोई कार्य करता नहीं है, ना ही किसी कार्य से लिप्त होता है। रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थिर रहकर भी वह नित्य, दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनिष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतः भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं उसे लिप्त नहीं कर पाते। रूपा जी बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है ये नश्वर है, आत्मा हमारा शाश्वत है, कभी विनिष्ट नहीं होता और हमेशा आत्मा का स्वभाव आनंद में है। आत्मा हमेशा आनंद में रहता है और वो किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। आत्मा शरीर कार्यों में प्रवृत्त होता है। अतः भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं ना ही वो उससे लिप्त होता है। शरीर से कार्य संपन्न हो रहे हैं मगर आत्मा उनमें लिप्त नहीं है। फिर 33 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यथा सर्वगतम सोक्षम आकाशम न उपलियते सर्वत अवस्थम देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, आकाश देख रहे हो, पूरा आकाश सर्वव्यापी है, सब तरह फैला हुआ है, कि तो भी सूक्ष्म प्रकृति कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। आकाश किसी से लिप्त नहीं है, मिक्स नहीं हो रहा किसी के साथ। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान आकाश का। आकाश आप देखते हो ना, आकाश में हवा सर्वत्र व्याप्त है, तो आकाश हवा के साथ मिक्सअप होता है? कभी कभी मिक्सअप नहीं होता। आकाश कभी मिक्सअप नहीं होता। जिस प्रकार आकाश अन्य वस्तु जैसे प्रकार से आकाश सर्वव्यापी है और उसकी प्रकृति कैसी सूक्ष्म प्रकृति है ना, और किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता।
इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा, जो आत्मा ब्रह्म दृष्टि में स्थित है, जो ब्रह्म का ज्ञान है जिस आत्मा को, ऐसी आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। जो जिसको पूर्ण ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, भगवान का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, हर शरीर में परमात्मा है इसका ज्ञान है, हर शरीर में आत्मा है इसका ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति, वो आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर के कार्यों से लिप्त नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं वायु का। तात्पर्य में कह रहे हैं वायु जल कीचड़ मल अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। जैसे वायु है ना, जल में, कीचड़ में, मल में, सभी वस्तुओं में होकर प्रवेश करती है, मगर उससे किसी से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रवृत्ति कारण उससे पृथक बना रहता है। जीव अनेक प्रकार के शरीरों में जाता है, कुत्ते के शरीर में जाएगा, मनुष्य के शरीर में जाएगा, बैल के शरीर में, हाथी के में, गाय के में, पक्षियों के में, सब शरीरों में जाएगा, मगर उस शरीरों के साथ लिप्त नहीं होगा, उनसे हमेशा अलग बना रहेगा, हमेशा पृथक बना रहेगा। अतः इन भौतिक आंखों से देख पाना संभव नहीं है, ये चीज़ हम देख नहीं सकते। जीव किस प्रकार से इस शरीर के संपर्क में है, शरीर के विषय हो जाने पर उससे कैसे विलग हो जाता है, कोई भी विज्ञानी से निश्चित नहीं कर सकता। ये सब जानते हैं कि जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक शरीर कार्य करता है, मगर शरीर से आत्मा कैसे बाहर हो गया ये कोई देख नहीं सकता। फिर 34 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो आत्मा का आप उपस्थिति कैसे जान सकते हैं? चेतना के रूप में यहाँ बता रहे हैं भगवान। जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, कि अकेला सूर्य पूरा ब्रह्मांड में प्रकाश देता है, उसी प्रकार से शरीर के भीतर जो आत्मा है पूरे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है, पूरे शरीर में चेतना व्याप्त रहती है। प्रभुपाद जी लिखे, इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है, जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। 35 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अनंतरम ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा आत्मा के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति ज्ञान के चक्षुओं से यानी ज्ञान के द्वारा इस चीज़ को जान जाते हैं कि शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, यानी शरीर अलग है और शरीर का ज्ञाता आत्मा अलग है, और एक शरीर का ज्ञाता परमात्मा अलग है। तो शरीर, आत्मा और परमात्मा जो चीज़ को देखते हैं, समझते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं। भवबंधन से मुक्ति की विधि, इसे भौतिक संसार से कैसे मुक्त होना है, जो इस विधि को जानते हैं उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है, वही भगवान के गंतव्य को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरण के लिए भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को समझ लेता है, भवबंधन से कैसे मुक्त होना है विधि को जान लेता है, भगवान की शरणागति का प्रयास करता है, तो भगवान के धाम परम लक्ष्य को प्राप्त करता है वो व्यक्ति। इस प्रकार से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों के विशेषित किया जा सकता है। इस शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन तत्वों की अंतःक्रिया हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है।
जो संपूर्ण भौतिक जगत की रचना को आत्मा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। ये बातें चिंतन और साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से अध्याय को भली भांति समझ ले। तो इस प्रकार से ये अध्याय 13 यहाँ पे कंप्लीट हुआ और अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुणों के विषय में इस अध्याय 14 में बताया गया है। प्रकृति के 3 गुण क्या क्या हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और भगवान इसमें यहाँ बता रहे हैं। पहला श्लोक, श्री भगवान उवाच परम भूये परवीक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद् ज्ञात्वा मुनिः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। अब भगवान अर्जुन को समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम गुह्य ज्ञान, परम ज्ञान को वापस बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं इसको जान लेने पर तुमको जैसे समस्त मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की, ऐसे सिद्धि प्राप्त होगी। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथितः। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। भगवान बता रहे हैं, जब ये व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तो मेरे जैसी दिव्य प्रकृति, मेरा जैसा स्वभाव हो जाएगा व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त होने पर। इस प्रकार स्थिर हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर भगवान के धाम में चला जाता है, जो ज्ञान में स्थिर हो जाता है और मनुष्य भगवान जैसे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। वैदिक ग्रंथों से ज्ञान से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्मा वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतः मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप समाप्त नहीं होता। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं इसमें कि रूपा जी कह रहे हैं वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, जो वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों में दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतः मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप समाप्त नहीं होता। तो व्यक्ति का जो निजी स्वरूप है ना, व्यक्ति भगवान के धाम जाके ऐसा नहीं है उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व बना ही रहता है। वहाँ पे भगवान के दास के रूप में भगवान की सेवा करता है व्यक्ति। तो इन 2 श्लोकों में 14 नंबर अध्याय के 1 और 2 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मैं परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा तुमको, और परम गुह्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। जो मनुष्य इस ज्ञान को समझ जाता है वो मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त करता है और सृष्टि के समय ना उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय विनिष्ट होता है, यानी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से हमने अध्याय 14 का 2 नंबर श्लोक तक चर्चा किया और अध्याय 14 के 3 नंबर श्लोक से अगली क्लास में वापस चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।